ढोलकपुर नामक एक गांव में सानू और सानू के माता पिता रहते थे। उसके पिता एक गरीब किसान थे। वह सुबह सुबह अपने खेत में जाते और मेहनत करते थे। वह खेत की एक छोटी सी ज़मीन पर सब्जी उगाते थे और उसे बेचकर उनका गुजर बसर होता था। और वे कड़ी मेहनत करके सब्जियां उगाते और सब्जियों को मार्केट में बेचते थे। एक दिन सानू के दोस्त सानू को खेलने के लिए बुलाते हैं। सानू, ओ सानू, आजा जल्दी खेलने के लिए, बाद में देर हो जाएगी और अंधेरा भी हो जाएगा, जल्दी आजा। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जा रहा हूँ और जल्दी घर आ जाऊँगा। ठीक है सानू, जल्दी घर आना, ठीक है? देर मत करना, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। दोस्तों, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मैं इस आम के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करता हूँ। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं। ठीक है सानू, हम घर जा रहे हैं, तो यहाँ बैठकर थोड़ा आराम कर ले और बाद में आ जाना, ठीक है? और सानू वहाँ आम के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है कि हम कब तक गरीबी में जिएंगे और पता नहीं कब तक ऐसे रहेंगे। और तभी पेड़ से आवाज़ आने लगती है। तुम क्यों इतने परेशान हो बच्चे? तुम कौन हो और तुम बोल भी सकते हो? कौन हो तुम, जल्दी बताओ। मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ और मैं उनकी मदद करता हूँ जो नेक और सच्चे दिल के होते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। तो तुम क्या मेरी मदद कर सकते हो? सच में मेरी मदद करोगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहो तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। पेड़, हमारा एक छोटा सा खेत है और मेरे पिताजी उसी खेत में सब्जी उगाते हैं, लेकिन कुछ दिन से हमारे खेत में सब्जियां ढंग से नहीं उग रही और घर में पैसों की बहुत ज़्यादा परेशानी है। क्या तुम अपने जादू से हमारे खेत की फसल ठीक कर सकते हो? हमारे खेत में बहुत अच्छी फसल उगे, ऐसा करो ताकि हमारे घर में पैसों की परेशानी ख़त्म हो जाए और हमें कोई परेशानी ना हो और हमारे खेत में अच्छी अच्छी सब्जी उगे। ठीक है सानू, तुम आज रात अपने खेत में जाकर वहाँ खेत खोद देना। कल सुबह तक तुम्हारी खेत की फसल बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी। ठीक है जादुई आम के पेड़, अब मुझे अपने घर जाना होगा, नहीं तो मेरी माँ मेरी बहुत ज़्यादा चिंता करेगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अब सानू अपनी घर की ओर निकल पड़ता है और घर जाकर सानू अपनी माँ को जादुई आम के पेड़ के बारे में सब कुछ बताता है। अच्छा सानू, इसलिए ये सारी कहानी बना रहा है ताकि मैं तुझे डांटूँ ना। घर देर से आया ना, इसलिए ये कहानी बना रहा है। दिन पर दिन बहुत शरारती होता जा रहा है तू, बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रहा है आजकल। ऐसा क्यों कर रहा तू, बता। नहीं माँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, कोई भी कहानी नहीं बना रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने आम के पेड़ को बताया कि हमारे खेत में बहुत सारी सब्जी हो। उसने कहा तुम आज रात खेत में खुदाई करना और तुम्हारा खेत बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें कि बहुत सारी सब्जियाँ उगेगी और हम मार्केट में उन सब्जियों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सानू बेटा, अब तू ये कहानी सुनाना बंद कर दे। माँ, आप मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रही हो? अब मैं खेत में खुदाई करने के लिए जाऊंगा और देखता हूँ क्या क्या होता है। इतना कहकर सानू अपने खेत की ओर निकल जाता है। और खेत में खुदाई करता है। खेत खोदने के बाद वह अपने घर की ओर वापस निकल जाता है।
और अगली सुबह सानू की माँ सानू के पापा से बोलती है। अजी सुनते हो जी, कल सानू जब खेलकर घर आया तो बोल रहा था वहाँ मुझे जादुई आम का पेड़ मिला, जिसने मुझे कहा कि आज रात खेत को खोदना तो सुबह हमारे खेत में हरी भरी सब्जी लगी होंगी। पता नहीं ऐसी कैसी बात कह रहा था सानू। हा 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 हा। चलो इस बहाने उसने खेत में खुदाई तो की। अब सुबह सानू की माँ सानू से कहती है। सानू बेटा कहाँ जा रहा है तू? माँ मैं खेत में जा रहा हूँ और हमारे खेत में हरी भरी सब्जी उग गई होगी, मैं देख के आता हूँ। और सानू जल्दी जल्दी अपने खेत में जाकर देखता है तो सचमुच उनका खेत सब्जियों से भरा रहता है। वह अपने खेत को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वह जल्दी जल्दी घर वापस जाता है और अपने माता पिता से कहता है। माँ पिताजी जल्दी चलिए, हमारे खेत में बहुत सारी सब्जियाँ उगी हैं, आप भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। चलो चलो जल्दी चलो। तू ये क्या बोल रहा है? तू झूठ तो नहीं बोल रहा ना? ऐसे कैसे हो सकता है? चल फिर हम भी तेरे साथ आते हैं। हाँ चलो पिताजी मेरे साथ चलो। अगर आपको यकीन नहीं है ना तो चलिए और अपनी आंखों से खुद देखिए कि कितनी सारी सब्जियां उगी हमारे खेत में। आप भी देखोगे तो खुश हो जाओगे। चलो जल्दी। सानू और उसके माता पिता जल्दी जल्दी अपने खेत की ओर जाते हैं। अरे चमेली, हमारे खेत में तो सचमुच इतनी अच्छी सब्जियां हो रखी हैं। ऐसे कैसे हो गया? इतनी ज्यादा सब्जी! अरे वाह! हाँ जी, इसका मतलब सानू कल सच बोल रहा था। आम के पेड़ ने तो सचमुच चमत्कार कर दिया। अब तो हम इतनी सारी सब्जी मार्केट में अच्छे दामों में बेच सकते हैं। सानू अब आम के पेड़ को धन्यवाद कहने के लिए जाता है। आम के पेड़, आपका बहुत बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। आपने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की है। मैं आपका एहसान पूरी ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। आपने इतनी ज़्यादा मेरी मदद की है कि मेरी मम्मी पापा भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए हैं। आपका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। सानू, तुम मुझे धन्यवाद मत बोलो। इसकी जगह तुम अच्छे लोगों की मदद करना और मैं तुम्हारी हमेशा ही मदद करूंगा, ठीक है? ठीक है आम के पेड़, जैसे आप चाहो मैं वैसे ही करूँगा और आपका एहसान पूरी ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप हमेशा हमेशा मेरे साथ रहना और मेरा साथ देना। अब सानू के घर में सब कुछ था और वो तीनों हंसी खुशी अपने घर में रहने लगे थे।